आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी जो झूठी है, जिस कथा में भगवान श्री राम के चरित्र पर कलंक लगाने का प्रयास किया गया है, माता सीता के चरित्र पर कलंक लगाने का प्रयास किया गया है। एक षड्यंत्र किया गया। 2,2500 वर्ष पूर्व एक नकली रामायण लिखी गई और उस नकली रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम और माता जानकी के चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास किया गया। उस रामायण का नाम था, नकली रामायण का, आनंद रामायण। और उस आनंद रामायण, नकली रामायण को लिखकर उसके अनुसार परम पवित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी मिलावट रूपी षड्यंत्र किया गया। वाल्मीकि रामायण में भी माता सीता के परित्याग की झूठी घटना जोड़ दी गई। भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए, उनके चरित्र पर दाग लगाने के लिए यह षड्यंत्र किया गया। अब यह षड्यंत्र 2,2500 वर्ष पूर्व हुआ, तो हम लोगों से कैसे पाप हो गया? तो हम लोगों से पाप यह हुआ कि हम लोगों ने उस कथा पर विश्वास किया। अधिकांश सनातनी माता सीता के परित्याग को सच मानते हैं। यदि आप इस कथा को सुनते हैं या देखते हैं तो आप भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, आप माता जानकी का अपमान करते हैं। और जिन षड्यंत्रकारियों ने, सनातन के शत्रुओं ने माता सीता के चरित्र पर जो दाग लगाने का प्रयास किया है, हम उनके उस प्रयास को स्वीकार कर लेते हैं। जब भी आप लव कुश की कथा सुनते हैं तब आप ये पाप को करते हैं। भगवान श्री राम तो अत्यंत दयालु हैं, उनके विषय में आप कुछ भी बोलिए, वे कभी नाराज नहीं होते हैं। भृगु ऋषि ने तो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मार दी थी, लेकिन प्रभु नाराज नहीं हुए। लेकिन इस षड्यंत्र के माध्यम से माता सीता का अपमान किया गया है, माता जानकी का, और इसको प्रभु श्री राम कभी क्षमा नहीं कर सकते। तो ये अपराध तो हम लोगों ने कर दिया है। अब अपराध घट गया है तो इसका परिणाम तो भुगतना होगा। यदि माता जानकी भी अति दयालु हैं, वे यदि क्षमा भी कर दें तो परम वैष्णव मारुति नंदन हनुमान इस पाप को कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपको पता है कि कैसे रावण ने माता सीता का अपमान कर दिया, उसको पूरे कुल के साथ नष्ट कर दिया भगवान श्री राम ने। मेघनाथ ने माया सीता को बनाकर सीता जी का अपमान किया, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन हम लोगों ने जो ये कार्य किया है कि हमने अपने प्रभु पर अविश्वास किया है, हमने अपने भगवान श्री राम पर, माता जानकी पर अविश्वास किया है और जाने अनजाने इस पाप को किया है। इस पाप को तो हमने कर दिया है। अब इसके प्रायश्चित्त की बारी है। आगे से आप लोग प्रण ले लें कि कभी भी लव कुश की कथा नहीं सुनेंगे। कोई भी यदि माता सीता के परित्याग के प्रसंग को सुनाता है तो उसका बहिष्कार करेंगे। ये प्रण तो आपको लेना होगा। कम से कम 11 दिनों का प्रायश्चित्त करें। माता जानकी की यदि स्तुति आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे।